वेलकम और वेलकम बैक टू दी मोटिवेशनल एसेंस। मैं हूँ मिली और आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, प्लस हम उसके साथ साथ देखेंगे कि जो भी लोग थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे काफ़ी सारे जो आपके वो मैसेजेस आते रहते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, मैम कुछ बनाओ, थर्ड पार्टी के ऊपर कुछ बनाओ। तो थर्ड पार्टी के ऊपर आज हम प्रॉपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो डेफिनेटली इसमें आपसे आपकी जो क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी जो जवाब है आपको मिल जाएंगे। एंड आई एम श्योर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी। आपकी जो मतलब आप जो परेशान चल रहे हो वो थोड़ी बहुत आपकी शांत होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या आप कह सकते हैं कि लेस कांटेक्ट है, आप सेपरेटेड हो सकते हो, आपका झगड़ा हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर भी हो सकते हो। किसी भी तरह की जो भी एनर्जीज आती हैं, लेट्स स्टार्ट विद एनर्जीज एंड कार्ड्स। जो भी कार्ड्स आएंगे मैं आपको बताऊंगी उनसे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी जो है जरूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो, ज़्यादातर रोमांटिक होती है, आई नो दैट, लेकिन कुछ केसेस में मदर इन लॉज भी होती हैं जो घर को खराब कर रही होती हैं। जिस भी तरह से कार्ड्स आएंगे मैं आपको बताऊंगी। अगर रोमांटिक निकलेगी तो मैं रोमांटिक बताऊंगी, अगर मदर इन लॉ की वजह से घर खराब हो रहा है या आपका रिश्ता खराब हुआ है आपके पार्टनर की मदर की वजह से, बड़ी सिस्टर की वजह से या छोटी सिस्टर की वजह से, तो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कार्ड्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज मतलब कनेक्ट कर लें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें और चलिए हम कार्ड्स को शफल करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए स्क्रीन पे डबल टैप जरूर कर लें और आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड आपके पार्टनर की जो भी, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज बताएं मुझे एंजल्स। 2 कार्ड्स निकालेंगे हम एनर्जी से रिलेटेड, उनकी क्या एनर्जीज हैं इस वक्त आपके लिए। देखिए मैं ये कह रही हूँ उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया है। ये बिट्रे का कार्ड बताता है कि उन्होंने आपको बहुत ही बुरी तरह से चीट किया है, बहुत झूठ बोले हैं आपसे, आपके खिलाफ उन्होंने एक प्रॉपर साजिश रची है। एंड ये बहुत ही मेंटल मैनिपुलेशन का कार्ड होता है इसमें कि मतलब बहुत ही स्नीकी एक्टिविटीज हम देख सकते हैं एक पार्टनर की तरफ से हुई हैं। और मैं इसके अंदर एक वुमेन का इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, एक फैमिली वुमेन का इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ। हो सकता है कि ये वुमेन ऑलरेडी मैरिड हो जिसने इनका ब्रेन वॉश किया है। मैं कुछ पैसों का भी लेन देन देख रही हूँ, उसकी वजह से भी ये रिलेशनशिप के अंदर जो है, मतलब वो इतनी कॉम्पिटिटिव लेडी है जो इसने भी आपके साथ ये किया है, आपके पार्टनर के साथ जो भी खेला है मिलकर इन दोनों ने, उसमें कुछ पैसे भी इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ ये कुछ सलाह करके, कुछ प्लानिंग करके चले हैं जिसके अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। आइए मैं जान लेती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं या देख रही हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो क्यों इतने परेशान हैं थर्ड पार्टी को लेके। देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी तो पहले ही निकल आई है, ठीक है, और आपकी बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। आप अभी भी अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो और एक नई शुरुआत करना चाहते हो। कुछ केसेस में मैं एक बेबी का इन्वॉल्वमेंट भी देख रही हूँ। हो सकता है कुछ मैरिड कपल हों जिनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई हो, लेकिन एक बच्चे की वजह से थोड़ा सा आप अपने पार्टनर के लिए सोचते हैं। लेकिन आपके अंदर एक जिसे कहते हैं ना रिबेल एटीट्यूड भी आ चुका है। आपको लग रहा है कि मैं माय वे और नो वे वाली सिचुएशन में भी आप हो सकते हैं। लेकिन आपको जो सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, मैं बहुत सारी लेडीज़ को देख रही हूँ जो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से अपने पैसे को आगे, अपने फाइनेंसेस को चलाएंगी। इसमें से कुछ लेडीज़ को ये लग रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शायद मुझे क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि बच्चे की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है। तो चलिए देख लेते हैं कि इन सब सिचुएशंस के अंदर ये सिचुएशंस क्यों आई हैं। आइए इस पे भी थोड़ी सी हम नज़र डाल लेते हैं। ये सिचुएशन क्यों आई है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं ये क्यों आई हैं व्यूवर्स की लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो है भाई, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कार्ड्स निकालने बैठी थी, सोचा था कि शायद नहीं आए, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है। एंड मैं अभी आपको कार्ड्स भी दिखाती हूँ। लेट मी शफल इट अगैन। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ।
देखिए सबसे पहले कार्ड आया है आपकी एक नर्चरिंग एबिलिटीज को बताता है। आप एक सक्षम औरत हैं या आप एक सक्षम आदमी हैं जो कि पैसे कमाने के लिए और बिजनेस करने के लिए, घर संभालने में, दोनों चीज़ों में काफ़ी सक्षम है। और इसमें मैं एक हार्ट ब्रेक देख रही हूँ, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ। आपके सामने कार्ड्स हैं, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है। ये एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली लवर्स का कार्ड आया है, तो ये एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है और उसकी वजह से आपको उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया है कि ना आपसे आगे जाया बन रहा है ना पीछे जाया बन रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कैसे कर पाऊंगी अकेले, या कैसे कर पाऊंगा अकेले। तो ये सिचुएशन आपकी निकली है। अब जान लेते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए कैसी सिचुएशन, कैसा फील कर रहे हैं। उन्होंने जो आपके साथ ये जो चीट किया है आपको, उसके बाद वो क्या फील कर रहे हैं। चीटिंग तो की है, चीटिंग का तो उनको फल मिलेगा ही मिलेगा। चीटिंग तो की है भाई, बहुत गंदी वाली चीटिंग की है इस आदमी ने या इस औरत ने। इस इंसान ने बहुत ही क्या सोच रहा है इस वक्त, मेरे को प्लीज़ बताएं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज निकाले और वो भी इस वक्त किस मनस्थिति में हैं, किस तरह सोच रहे हैं। आप भी प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचें, क्या सोच रहे हैं। ओह माय गॉड। देखिए सबसे पहले तो ये एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग की वजह से जो भी इन्होंने किया है उसकी वजह से ये काफ़ी छलनी फील कर रहे हैं अपने आप को। इनको लग रहा है कि ये बहुत ही गलत हो गया। देखो जो चीट करता है ना उसको अंदर से पता होता है उसने चीट किया है, बट ईगो जो होती है ना वो इंसान की आगे आती है। एंड उनको ये भी पता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने ये सब किया है आपके साथ, ये जो धोखा किया है बहुत बुरी तरह से। इस वक्त ये एक बाउंड्री बना के चल रहे हैं अपने आसपास। इनको पता है इन्होंने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। जानते हैं जो चीट करते हैं उनको मालूम होता है कि उन्होंने चीट किया है, लेकिन इस वक्त बाउंड्री बना के चल रहे हैं। मतलब इस वक्त वो डिफेंसिव वे में है। उनको ये नहीं है कि उन्होंने गलती की है जाके मैं माफी मांग लूं या मैं पश्चाताप कर लूं इस गलती का तो शायद मेरी गलती कम हो जाए। नहीं, वो अपने आसपास एक बाउंड्री बना के चल रहा है या चल रही है इंसान। इसको ये एहसास नहीं है कि इसने किसी का दिल दुखाया। दिल दुखाने का जो अंजाम है वो बहुत ही गंदा होता है। अगर हम कार्मिक्स में जाएंगे ना तो इसकी बहुत बड़ी सजा होती है। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें कि अभी फिलहाल ये किस सिचुएशन में रहने वाले हैं, आने वाले टाइम में भी ये क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं आपके पार्टनर कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहे या कोई आप जिससे आपको नुकसान हो, मैं नहीं चाहती। प्लीज मुझे बताएं एंजल्स। देखिए ये इस वक्त एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। इनको लग रहा है कि ये एक नई शुरुआत करेंगे, आपसे पीछे हटके एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन ये इजी नहीं है, ये जिंदगी आसान नहीं है प्यारे। ये जो अपने आसपास जो भी एडवांटेजेस हैं, जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी तरफ ये ध्यान दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके भी देखती हूँ या देखता हूँ, शायद मुझे कुछ और अच्छा इंसान, अच्छा ऑप्शन मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छे पैसे कमाने को मिल जाए। और इस वक्त ये जो है अपना जो पूरा एनर्जी है कुछ लॉन्ग टर्म गेम्स की तरफ लगाना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि मैं पैसे ही कमा लेता हूँ या कमा लेती हूँ, या मैं पैसे की तरफ ध्यान दे देती हूँ या दे देता हूँ। शायद इनके दिमाग में कुछ ओवरसीज अपॉर्चुनिटी के बारे में भी ये सोच रहे हैं। देखिए ये इंसान खड़ा हुआ है और ये सोच रहा है कुछ, और ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ये ओवरसीज सिचुएशन के को इशारा करती है। कुछ नदी पार, कुछ समुंदर पार जाने के बारे में ये सोच रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज मतलब बहुत ही फोरसाइटेड हो रहे हैं, अपने आने वाले प्लान्स के बारे में सोच रहे हैं, अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोचे। कितनी बेशर्मी है ना ऐसे लोगों में जो आपके साथ चीट भी करते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं कि गॉड ने इनके लिए क्या डिसाइड किया हुआ है। इन्होंने जो चीट किया है मेरे व्यूवर्स के साथ, प्लीज मुझे बताएं एंजल्स कि इनके लिए गॉड ने क्या डिसाइड किया है। गॉड ने इनके लिए क्या लिखा है। चीट तो कर लिया, कोई रिग्रेट भी नहीं है, कुछ नहीं है। देखते हैं गॉड इनके लिए क्या पनिशमेंट देता है। गॉड कहता है कि सॉलिट्यूड में जाइए, अपने किए का पश्चाताप करेंगे, तभी आपको अपनी जिंदगी के अंदर कुछ प्राप्त होगा, कुछ उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आपको अपनी सॉलिट्यूड में जाने के लिए बोल रहे हैं और गॉड ये भी कह रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगी, इस कार्ड को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। मून कार्ड क्यों आया है, द मून कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज मुझे बता दें मून कार्ड क्यों आया है।
मून कार्ड को हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे। ओके, एंड 6 ऑफ वैंड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। ओके, देखिए इनको ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा पैसे की तरफ इनका ज्यादा ध्यान है, कि ये आपको जो है कंट्रोल करना भी चाह रहे हैं, कुछ पैसे की तरफ से आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये इंसान जो है पैसे दबा के बैठा है अपने सर से लेके पांव तक। ये कुछ कंट्रोलिंग एनर्जी के अंदर है ये बंदा या बंदी इस वक्त बहुत ज्यादा। इसको लग रहा है कि ये मतलब जीत जाएगा, और बट ऐसा कुछ होने वाला है नहीं है, क्योंकि ये एक इल्यूजन में जी रहा है। मून का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान एक पूरी तरह से इल्यूजन में जी रहा है। जिस भी स्थिति में इसने आपको धोखा दिया है, ये उस स्थिति के अंदर जो है, और ये सोच के भी चला है कि ये जो है आपको कुछ शायद लव बॉम्बिंग करके विन भी करेगा। ये इंसान आपकी तरफ यदि वापस आता है तो इसमें बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। ये एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहता है आपकी जिंदगी के अंदर। प्लीज बी केयरफुल लेडीज जो मुझे देख रही हैं, या जो मैन मुझे देख रहे हैं जो काफी इनोसेंट टाइप के हैं, जिनमें चालाकियां नहीं है, वो प्लीज इनकी चालाक चीजों में आए ना। आइए जान लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ कैसा चल रहा है उनका, थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का कैसा चल रहा है एंजल्स, कैसा चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, कैसा चल रहा है प्लीज मुझे। ओ, खुद ही कार्ड गिरे हैं भाई, खुद ही कार्ड गिरे हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों का मतलब कहते हैं ना, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, वो हिसाब है। ये दोनों अपने आप की एक विजन लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये एक विजन लेके चल रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी सारी की सारी विश फुलफिलमेंट एक दूसरे के साथ होने वाली है, ठीक है। और ये इनकी तरफ से ये बहुत ही सॉलिड कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। अगर ये सोच के चल रहे हैं कि सब कुछ हरा हरा होने वाला है, ना 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 ना, कार्मिक है भाई। कार्मिक तो होता ही ऐसा है, स्टार्टिंग ही ऐसे होती है जैसे आपको लगता है यही एकमात्र मेरी जिंदगी में है। आगे आने वाले टाइम में देखें इंसान इन दोनों के लिए क्या लिखे हैं कार्ड्स एंजल्स। प्लीज मैं जानना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, प्लीज एंजल्स मुझे बताएं। देखिए मैं बताना चाहूंगी कि इन दोनों को आप इनके हाल पर छोड़ दें फिलहाल के लिए, ठीक है। और इनका जो अंजाम है वो यही है कि ये जो करने के लिए गुजरने के लिए गए हैं ना, ये करके मानेंगे एक बार, और उसके बाद इनका जो हशर होगा, आइए जान लेते हैं इनका अंजाम क्या होगा दोनों का। यदि ये दोनों आगे बढ़ते हैं एक दूसरे के साथ एंजल्स, तो क्या अंजाम होने वाला है भाई। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये एक बहुत ही ज्यादा पैसे में खेलने वाली लेडी है। या ये बंदा बहुत मनी माइंडेड है, या ये बंदी बहुत मनी माइंडेड है। इसने पैसे के लिए सारा का सारा खेला रचा है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आपके पार्टनर के पीछे है। इसमें कोई इमोशंस मुझे नजर नहीं आए, कोई इमोशन का कार्ड ही नहीं आया। वो बस और बस जिंदगी में अपने यौवन का इस्तेमाल करके एक बैलेंस बनाना चाहती है आपके पार्टनर के साथ। वो भी एक, देखते हैं कैसी सिचुएशन में है इस वक्त थर्ड पार्टी की, क्या सिचुएशन है एंजल्स, इस वक्त थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन चल रही है। हो सकता है ये दोनों साथ में रह रहे हों लिव इन में भी रह सकते हैं। ये देखा, ये दोनों साथ में रह रहे हैं और इनके सपने हैं, ये सपना है इनका, ये साथ में होना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ ये सब किया गया है। ये दोनों साथ में रहने के बाद इनका क्या हश्र है एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज बताएं एंजल्स। ओ माय गॉड, ladies, this woman will take him to the court definitely। ये जो औरत है या ये आदमी है, ये रिलेशनशिप बहुत इजीली नहीं चलने वाला है। ये थर्ड पार्टी जो है अपनी किसी बड़े की सलाह पे चल रही है, बहुत सारे पैसे ऐंठेगी। आप देखिए, कुछ केसेस में मैं यहाँ पर एक बूढ़ी महिला का इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ घर को तोड़ने में। दो संभावनाएं हैं, या ये औरत जो है किसी के बड़े की सलाह पे चल रही है जो थर्ड पार्टी है, या आपके पार्टनर और आपके बीच में एक बूढ़ी महिला हो सकती हैं, या आपकी मदर इन लॉ, या आपकी सिस्टर इन लॉ, या कोई बड़ी बूढ़ी लेडी का मैं इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ। क्योंकि ये जो औरत है इसने बहुत ही बुरी तरह से सब कुछ पैसे के लिए किया। ये मुझे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है ज्यादा। आप देखिए ना, फैमिली के साथ ये जो सलाहें हो रही हैं, ये पहले भी कार्ड आया था, ये सलाहें हो रही हैं, और साथ ही साथ उनको पता है
कि इस वुमन को हराना, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को पेंटिकल्स के बिना हराना मुश्किल, मतलब नामुमकिन है उनके लिए। वो ये जानते हैं उनका सामना किस क्वीन से है इस वक्त या किस किंग से है इस वक्त, लेकिन इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है सबसे ज्यादा भड़काने वाले कार्य, देखिए मेरे कार्ड्स जब मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ तो वो मेरे को एनर्जी चैनल होती है तो ही मैं बनाती हूँ। चैनलिंग एनर्जी में भी मुझे मदर इन लॉज और सिस्टर इन लॉ की एनर्जीज आती हैं डेफिनेटली, इसलिए मैं वो रीडिंग बनाती हूँ। ये एक ऐसी बूढ़ी महिला है जो आपके हस्बैंड के कान भर भर कर उससे बहुत सारे पैसे भी ऐंठना चाहती है। आपके हस्बैंड, हो सकता है आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर के पास काफी अच्छा खासा पैसा आता हो, जिसकी वजह से इनके मन में एक लालच पनपा हुआ है, जिससे ये आपके पार्टनर को भड़काते चली गए हैं। आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी के लिए फाइनल कार्ड्स निकाल के बताएं एंजल्स, इन सब का क्या हशर होएगा। ये सब जो मेरे व्यूअर्स के साथ कर रहे हैं, ये जो गंदा खेल नचाया है इन्होंने, इनका क्या अंजाम होगा, इनका क्या अंजाम होगा एंजल्स। ओके भाई, कुत्तों की तरह लड़ लड़ के मर जाएंगे ये सारे के सारे। आप कार्ड्स देखो, मैं कार्ड्स दिखाती हूँ इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आप देखें। सबसे पहले आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि आप जिस पर्सन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं कि इस तरह से डांगे सोटे चलने वाली हैं, सोटे चलेंगे इनके बीच में। आपसे तो छूट जाएंगे, आपने तो अपना कर्मा काट लिया, लेकिन इस इंसान के साथ जो कर्मा है ना वो इजीली कटने वाला नहीं है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इन सब चीजों में मैं आपकी जीत देख रही हूँ, मेरे व्यूअर्स की जीत देख रही हूँ, मैं हर उस महिला की, हर उस पुरुष की जीत देख रही हूँ जो अपने पार्टनर से चीटेड हैं, जिन्होंने चीट किया है, जो चीटिंग का शिकार हुए हैं। तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरह से वरी करने की जरूरत नहीं है, आप मस्तराम हो जाएं अपनी जिंदगी के अंदर। प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सलाह है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सलाह है, मेरे व्यूअर्स को प्लीज अच्छी सलाह दें एंजल्स, प्लीज मैं जानना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सलाह देते हैं आप। आपके लिए जो कार्ड आया है, देखिए जिस एग्रेशन से आप फाइट करेंगे, अपने इरादों पर डटे रहेंगे, जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस मिलके रहेगा। और वो इंसान का ये हशर होगा, ये देख रहे हो आप, इतने ज्यादा गंदे कार्य करने के बाद कैसे कोई खुलेआम घूम सकता है, चौड़े में घूम सकता है। आप देखिए तो सही, जस्टिस मिलेगा। और जिस औरत ने अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी, हम उसका भी कार्ड निकाल के देखेंगे, रोमांटिक थर्ड पार्टी का क्या हशर होगा, दोनों संभावनाएं देखेंगे हम, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी देखेंगे और मदर इन लॉ का कार्ड भी देखेंगे। क्या हशर होगा ये रोमांटिक थर्ड पार्टी का एंजल्स। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी इनको छोड़कर दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाएगी। ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर के साथ नहीं रहने वाला है या रहने वाली है। आप देख रहे हैं कि ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, सारे कप्स के अंदर कुछ ना कुछ लालच है, मतलब ये इंसान लालची है, इनका कुछ नहीं होने वाला है। और जो मदर इन लॉज ने, थर्ड पार्टी जो मदर इन लॉ है, उनका क्या हशर होने वाला है, जो थर्ड पार्टी मदर इन लॉ है उनका क्या हशर होने वाला है एंजल्स भाई। उनका भी जो हशर होने वाला है ना, वो जो है हर हाल में जीतना चाहेंगी, लेकिन उनको भी कोई चीट करके जाने वाला है। जो भी मदर इन लॉ, जिस भी मदर इन लॉ ने अपने सुपुत्र के लिए ये सारे कार्य करे हैं, उनको वो सुपुत्र ही बहुत गंदी वाली चीटिंग देने वाला है। आप देख सकते हो कार्ड के अंदर। इसलिए इन सब लोगों को आप अपने हाल पर छोड़ दें प्लीज। मेरी जो भी व्यूअर्स मुझे देख रही हैं, परेशान हैं, मैं जानती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड। आप अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जिए। ये मत सोचें कि एक इंसान आपकी जिंदगी से चला गया तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। आप अपनी लाइफ को दोबारा शुरू कर सकते हैं। नो मैटर आप 20 साल की हैं, 30 साल की हैं, 40 साल की हैं। आप सोचिए आपने कितने वर्ष बर्बाद किए उस इंसान के साथ। अब आपकी जिंदगी में क्या होगा? अब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएंगी, अपने तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, अपने आप की तरफ ध्यान देंगे। तो आपके लिए मेरी यही सलाह है, जस्ट अपने पे ध्यान दो, वर्क ऑन योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ यूजफुल, अपने पैरों पे खड़े हों,
नहीं कुछ एफर्ट्स नहीं कर सकते हो तो अपने आप में मेडिटेट करें, भगवान का नाम लें, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन इस शख्स के बारे में अभी मत सोचें। दैट्स इट गाइज, ये थी मेरी आज की डिटेल रीडिंग ऑन थर्ड पार्टी एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई एम श्योर आपको काफी सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल दूंगी। ईमेल में सिर्फ आप अपना एक नंबर लिख के छोड़ दीजिएगा, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड डेफिनेटली हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड होंगी एंड क्योंकि टैरो रीडिंग फ्री में नहीं होती, पर्सनल रीडिंग फ्री में नहीं दी जाती है। बाकी अगर आपको कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप एक आधा क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे। स्पेशली लेडीज जो प्रॉब्लम में है इस वक्त, जिनके पास मनी भी नहीं है, वो मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिप्शन में छोड़ दीजिए, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछ लें एक, मैं आपको बता दूंगी क्या आंसर आता है। तो चलिए अब इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तो कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। एंड जितना मर्जी शेयर करें। एंड चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।